तो दोस्तों आज जो है हम आपको स्वास्तिक चिन्ह बनाने का सही तरीका बताएंगे। जैसा कि आपने हमारी हेडिंग से जाना कि स्वास्तिक चिन्ह कैसे सही तरीके से बनाया जाए। दोस्तों जब भी घर में कोई पूजा पाठ किया जाता है तो उस समय स्वास्तिक के चिन्हों को पूजा के स्थान तथा घर के दरवाजे के ऊपरी हिस्से यानी कि चौखट पर बनाते हैं। लेकिन स्वास्तिक का चिन्ह बनाते समय हमें जितना ज्ञान होता है उसी के अनुसार हम बना लेते हैं। आज मैं आप लोगों को सही तरीके से स्वास्तिक चिन्ह बनाना सिखाएंगे, क्योंकि गलत तरीके से स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है तो वह अशुभ होता है। कहने का मतलब गलत तरीके से बना हुआ स्वास्तिक चिन्ह अशुभ होता है। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। और बगल वाली घंटी को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। स्वास्तिक चिन्ह को या तो 7 अंगुल या फिर 9 इंच के प्रमाण में बनाए जाने का विधान है। हिंदू धर्म में स्वास्तिक को शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और मंगल का प्रतीक माना जाता है। घर में अगर किसी भी प्रकार का यदि वास्तु दोष होता है तो उसे ठीक करने के लिए स्वास्तिक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। स्वास्तिक चिन्ह के प्रयोग से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, जिससे घर के सभी बिगड़े हुए काम तेजी से बनने लगते हैं। तो मित्रों चलते हैं स्वास्तिक चिन्ह देखिए कैसे बनाया जाता है। सही तरीके से स्वास्तिक चिन्ह कैसे बनाते हैं उसको बनाने का तरीका हम आपको चलिए सिखा रहे हैं। तो मित्रों आज मैं आपको स्वास्तिक चिन्ह बनाने का गलत और सही दोनों तरह का तरीका बताने जा रहा हूँ। पहले हम बनाने जा रहे हैं कि गलत लोग कैसे बना देते हैं, यानी कि बहुत से लोग जो है स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं तो उनसे बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं। वह गलतियां हम लोग न करें, इसलिए हम आपको पहले गलत तरीका बता रहे हैं कि गलत तरीका से लोग कैसे बना लेते हैं। पहली बात तो ये जानिए दोस्तों कि हम लोग जो है स्वास्तिक चिन्ह जब भी बनाया जाता है तो अनामिका उंगली से बनाना चाहिए। मतलब ये कि जो लास्ट में हमारी उंगली है जिसे कनिष्ठ कहते हैं, कनिष्ठ के बगल वाली जो उंगली है इसको अनामिका बोलते हैं। तो हमेशा स्वास्तिक चिन्ह अनामिका उंगली से बनाना चाहिए। और स्वास्तिक को बनाते समय आप जो है हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कुमकुम का भी प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सिंदूर से भी स्वास्तिक चिन्ह बना सकते हैं। तो मित्रों बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि पहले प्लस का चिन्ह ऐसे बना लेते हैं और उसके बाद इसको ऐसे प्लस का चिन्ह बनाने के बाद इसको ऊपर से इसकी भुजा को ऐसे मोड़ देते हैं और इसको ऐसे मोड़ देते हैं। और फिर इस तरह से हम बहुत से लोग जो हैं इस स्वास्तिक चिन्ह को ऐसे बना लेते हैं, जबकि ये तरीका बिल्कुल गलत है। यानी कि यह तरीका खंडित हो गया है। अब आप देखिए कि हमने इसको पहले प्लस का चिन्ह बनाया तो ये बीच में खंडित हो गया है, यानी कि स्वास्तिक चिन्ह कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए। अब हम आपको जो है सही तरीका क्या है स्वास्तिक चिन्ह बनाने का उसको बताने जा रहे हैं। तो हमने अनामिका उंगली लिया और इसको ऐसे बनाने के बाद इसको इस तरह से हमें स्वास्तिक चिन्ह बनाना है। अब देखिए एक बार हमने उठाया तो एक बार में हमने इस तरह से बना लिया है। अब दूसरी बार हम जब इसकी दूसरी भुजा को बनाने चलेंगे तो ये हमने एक ऐसे रेखा बनाया और इस प्रकार से ये स्वास्तिक चिन्ह बन गया। इस स्वास्तिक चिन्ह में हमारी ये जो 4 खंड हैं, ये जो 4 बिंदु हैं, ये हमारी 4 बिंदु जो हैं धर्म और अर्थ और समृद्धि को दर्शाती हैं। मित्रों इस स्वास्तिक चिन्ह की एक खास बात और है। वो दूसरी खास बात ये है कि इस स्वास्तिक चिन्ह के जब भी आप कहीं देखेंगे स्वास्तिक चिन्ह तो यहाँ पर 2 भुजाएं भी होती हैं। ये भुजाएं हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनाना चाहिए। बहुत से लोग गलती क्या कर बैठते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर बना देते हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर नहीं बनाना चाहिए, जबकि नीचे से ऊपर की ओर जो है ये 2 भुजाएं बनानी चाहिए। इसी तरह से हम यहाँ पर भी नीचे से ऊपर की ओर
बनाएंगे और इसी तरह से ये एक रेखा हमने और खींच दी। तो मित्रों ज़रा आपने कभी देखा होगा कि किसी भी दुकान पर या कहीं पर भी स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है तो उसमें दो रेखाएं अलग अलग होती हैं। तो हम लोग ये नहीं समझते हैं कि इस स्वास्तिक चिन्ह में इसका मतलब क्या है। तो देखिए स्वास्तिक चिन्ह में इस जो पहली वाली रेखा जो आप इधर देख रहे हैं यह रिद्धि का यानी कि गणेश जी की दो पत्नियां हैं, जिनमें पहली ये रिद्धि हैं और ये हमारी हैं सिद्धि, यानी कि रिद्धि और सिद्धि, और इनके दो पुत्र होते हैं। रिद्धि से जो है शुभ बने हैं और सिद्धि से लाभ। इसीलिए स्वास्तिक चिन्ह जब भी बनाया जाता है तो उसमें बाएं तरफ शुभ लिखा जाता है और दाहिने तरफ लाभ लिखा जाता है। मित्रों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो 4 बिंदु दिया गया है, यह 4 बिंदु हमारे 4 प्रतीक हैं, यानी कि अर्थ, धर्म, कर्म और मोक्ष। तो मित्रों इस तरह से स्वास्तिक चिन्ह बनाया हुआ स्वास्तिक चिन्ह शुभ होता है, अच्छा होता है। मित्रों आपने देखा कि इस स्वास्तिक चिन्ह को जब मैंने बनाया तो बीच में खंडित नहीं किया गया, यानी कि कभी भी स्वास्तिक चिन्ह को खंडित नहीं किया जाता है। तो मित्रों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।